मैंने बनाया है अरेबिक कब्सा पुलाव और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरी वीडियो जो वायरल गई है वो किस तरीके से वायरल हुई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही यूनिक सी है। आज मैंने अरब का बहुत ही फेमस पुलाव तैयार किया है, कब्सा वाइट पुलाव। कब्सा पुलाव बनाने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और अरेबिक पुलाव जो होता है वो आमतौर पे स्पाइसी नहीं होता, क्योंकि अरब के लोग जो हैं वो स्पाइसेस इतने ज़्यादा नहीं खाते। तो मैंने इसको स्पाइसी टच भी दिया है, आपने वो भी देखना है कि कैसे हमने इसको स्पाइसी भी बनाया है। और वाइट पुलाव का कलर भी हमने ख़राब नहीं होने दिया। और मैं आपको मीट भी चेक करवा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मीट टेंडर हो चुका है इसका। आपको मैं इसकी लुक चेक करवाती हूँ। इसका एक एक दाना आप देख सकते हैं कैसे खिला हुआ आपको नज़र आ रहा है, आपके सामने है। एक एक दाना खिला खिला है इस पुलाव का, बिल्कुल भी जुड़े जुड़े से राइस नहीं है। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमने ये पुलाव तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट अरेबिक कब्सा पुलाव बनाने के लिए मैंने 1.5 kg बीफ लिया है। आप लोग मटन और चिकन भी ले सकते हैं। और ये स्पाइसेस हैं मेरे पास 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 2 स्टिक्स दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची ब्लैक वाली और 2 अदद सब्ज़ इलायची, और ये 2 फूल जो हैं बादियान के हैं, 1/2 टीस्पून काली मिर्च साबुत। ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 2 अदद प्याज रफली चॉप करके मैंने ऐड कर दिए। और ये एक लहसुन है मेरे पास, इसका यहाँ से हमने ऊपर से ये जो रेशे से होते हैं वो निकाल देने हैं और इसको ऐसे साबुत ही हमने इसमें ऐड कर देना है। 2 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 10-12 अदद सब्ज़ मिर्चें साबुत ऐड कर देंगे। जब हम इनको कुक करेंगे यखनी के साथ तो इसका सारा स्पाइस जो है वो बीफ के अंदर चला जाएगा, तो बीफ जो है स्पाइसी हो जाएगा। और ये 1 तेज़पात का पत्ता है, इसको मैंने हाफ करके ऐड किया है। ये 1 बाउल मैंने राइस का बनाना है, तो 2 बाउल मैं पानी के ऐड करूँगी यखनी बनाने के लिए। जब प्रेशर की सीटी चलना स्टार्ट हो जाएगी तो हम 15 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। बीफ को कुक होते हुए 15 मिनट हो चुके थे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। जैसे ही इसकी थोड़ी सी स्टीम निकलती है तो मैं इसको ओपन कर दूंगी। प्रेशर को मैंने खोल लिया है और सारे बीफ को हम इसमें से निकाल लेंगे और खड़े मसाले जो हैं वो भी हम इसमें से निकाल देंगे। कढ़ाई में मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल लिया है और ये मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1 मिनट तक लहसुन अदरक को मैंने फ्राई कर लिया है और अब मैं इसमें सारा बीफ ऐड कर दूँगी। और ये मैंने यखनी में से बीफ को जब निकाला तो इसमें से मैंने खड़े मसाले जो थे वो भी रिमूव कर दिए हैं और सिर्फ ये लहसुन जो मैंने ऐड किया था साबुत वो मैंने रहने दिया है। और मैंने सब्ज़ मिर्चों को भी रिमूव कर दिया है, जो 2-4 इसके अंदर बची हुई हैं वो भी मैं अब रिमूव कर रही हूँ। इसके अंदर जितना भी स्पाइस था वो यखनी के अंदर चला गया है। ये अब सिर्फ छिलके ही बचे हुए हैं तो इनको हम निकाल देंगे। 5 मिनट तक बीफ की हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। मीट की बुनाई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे और यखनी को हम छान के ऐड करेंगे। आपने यखनी को छान के ही ऐड करना है, ऐसे ऐड नहीं करना। और अब हम इसके साथ ही इसमें ये लेमन ऐड करेंगे। असल में जो इस रेसिपी में लेमन जाता है वो ड्राई लेमन जाता है, लेकिन मैंने वो लेमन यूज़ किए हैं जो फ्रिज में रखे रखे ड्राई हो जाते हैं। फुल ड्राई वाले लेमन मैंने यूज़ नहीं किए। 3 अदद मैंने लेमन लिए और इनको मैंने सेंटर से कट कर लिया ताकि अच्छे से इनका जो जायका है वो चावलों में आ जाए। और ये सब्ज़ मिर्चें हैं साबुत, ये मैं ऐड कर दूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको स्पाइसी कैसे बनाएंगे, वो भी आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन अरब के लोग वाइट पुलाव जो है वो ऐसे ही खाते हैं, उनको इतनी ज़्यादा मिर्चें वगैरह पसंद नहीं होती, तो वो लोग नमकीन ही ज़्यादातर खाते हैं। यखनी हमारी गर्म थी इसीलिए फ़ौरन ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। 1 किलो मैंने बासमती राइस लिए थे। इनको मैंने वॉश करने के बाद आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था और अब मैंने सारा पानी जो है वो ड्रेन कर दिया और जो राइस हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। नमक हमने यखनी बनाते हुए ऐड कर दिया था, इसलिए नमक हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमने बीफ को बॉयल करते वक्त यखनी बनाते वक्त पानी को नाप के डाला था, लेकिन इस स्टेज पे भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग क्या करें, आप लोग दोबारा से पानी को नाप लें। लेकिन मेरे हिसाब से ये पानी काफ़ी है। और जो अरब ममालिक में वाइट कब्सा पुलाव बनाया जाता है उसमें टमाटर वगैरह ऐड नहीं किए जाते, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता टमाटर के बगैर पुलाव खाने का, तो इस वजह से मैंने अपनी आदत से मजबूर होकर 2 टमाटर जो हैं उनको काट के ऐड कर दिया है। इसे कवर करके पानी ड्राई होने तक कुक करेंगे।
अच्छा, पुलाव को स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें 3 तरह की मिर्चों का यूज़ कर सकते थे। ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड कर सकते थे और ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते थे, वाइट पेपर भी ऐड कर सकते थे। मैं इसमें काली मिर्च का यूज़ करूँगी जो कि हर घर में मौजूद होती है और इसका यूज़ भी जिस टाइम पे किया जाएगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। पुलाव का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और अब हम इस तरह से काली मिर्च का पाउडर जो है वो इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। अगर हम बीफ की बुनाई करते वक्त काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देते तो सारे पुलाव का कलर जो है वो काला काला सा हो जाता, ब्लैक हो जाता। पुलाव का सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। 3 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पे और 7 मिनट लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे। अरेबिक कब्सा पुलाव को दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। चावल आप लोग चेक कर सकते हैं, एक एक चावल जो है वो आपको खिला खिला नज़र आ रहा है। अरेबिक कब्सा पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और यमी बना है ये। और मैंने स्टार्ट में आप लोगों से कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि मेरी वीडियो कैसे वायरल हुई। तो वीडियो को वायरल करने के लिए मैंने एक ट्रिक का यूज़ किया। ईद से पहले सब लोग बीफ, मटन, पुलाव और बहुत सारी मतलब के मीट के हवाले से डिशेस बना रहे थे। मैंने सोचा कि सब लोग बीफ और मटन में लगे हुए हैं तो क्यों ना कुछ नया किया जाए। तो मैंने लहसुन छीलने की वीडियो अपलोड की जो कि माशाल्लाह से वायरल गई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उससे मुझे 30,000 व्यूज़ आए और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आइंदा भी करते रहें। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि आप लोग जो कंटेंट बना रहे हैं वो यूनिक सा हो ताकि आपकी वीडियो भी वायरल हो सके। इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा।